और अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका काफी उल्लंघन करता है, क्योंकि ये जो कुरिल द्वीप है वो जापान का जो है अभिन्न हिस्सा है। और ये दौरान भी आप देखिए कि तब आया है जब कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लीजिए कि पुतिन जो है एकदम ही उकसाने के रणनीति से आप कह लीजिए कि वहां पर पहुंचे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो है वहां पर सैन्य अभ्यास भी रूसी सैनिकों द्वारा किया गया था, जिस पर भी जापान को काफी विरोध दर्ज कराया गया था, जापान द्वारा उनका एतराज था। उसके बाद आप देखिए कि फिर से ये दौरा कहीं ना कहीं से जो ये हो रहा है कि जो 81 साल पुराना जो विवाद है दोनों देशों के बीच, वो एक बार फिर से जो है रकम जो है जापान के लिए हरा हो गया। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान रूस ने जो है इस पूरे कुरिल द्वीप पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद जो तकरीबन 17,000-18,000 जो जापानी नागरिक यहाँ पर रह रहे थे, उन सबको खदेड़ कर भगा दिया गया था। और आप देखिए कि 8 दशक बाद भी आज भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया दोनों देशों के बीच, और इसको लेकर जो है लगातार चर्चाएं और विवाद जो है वो चलते रहे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया, कोई संधि इस पर नहीं हो पाई इतने सालों बाद भी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसला है। हाल फिलहाल में आप देखिए कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, ना सिर्फ पुतिन के दौरे को लेकर के या फिर सैन्य अभ्यास को लेकर के, जापान की तरफ से भी कई कदम जो उठाए गए हैं वो रूस को जो है भाए नहीं है। जब से यूक्रेन के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा है रशिया ने, तब से आप देखिए कि जापान ने जो है यूरोपीय देशों के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। न सिर्फ रूस के सरकारी संपत्तियों पर और सरकारी जो डील्स वगैरह होती हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के तमाम जो रूट जो अपनाया जाता है, उन तमाम शिपिंग लेन्स पर जो है सैंक्शन लगाए गए हैं, बल्कि जो रशिया के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनके जो एसेट्स है जापान में, उनको भी जो है फ्रीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से जो जापान ने कोशिश की है कि अपनी तरफ से जो यूक्रेन की युद्ध है उसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया जाए और जापान और रशिया को जो है रोका जाए। हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो संबंध है वो लगातार बेहतर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जापान उसे काइंडली नहीं देखता है। उसे जाहिर सी बात उसे लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ रूस के अच्छे रिश्ते होंगे तो उससे उसकी सुरक्षा जो है उसको खतरा हो सकता है, और उसको लेकर भी जापान की लगातार जो प्रतिक्रिया है तीखी रही है। और अब हम देख रहे हैं कि रशिया के राष्ट्रपति ने कुरिल द्वीप का दौरा किया। ऐसे में जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच कई दशकों बाद जो है काफी एकदम ही नेगेटिव पॉइंट पर जो है आप कह लीजिए कि यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि रूस का जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है वो लगातार जारी है, और नॉर्थ कोरिया के साथ जो संबंध है वो वक्त के साथ लगातार रूस का बेहतर ही हो रहा है। ऐसे में जापान और आगे क्या रिएक्शन देता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी अतुल, विस्तृत जानकारी रही। लेकिन देखिए अतुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1945 के बाद सोवियत कब्जे को लेकर 4 द्वीपों को लेकर तमाम यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं, इन दोनों देशों के बढ़ते हुए नजर आए। तो केवल एक ही आइलैंड की बात नहीं है, 4 आइलैंड्स की बात है। क्या लग रहा है अतुल, आने वाले समय में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं जापान के सामने, क्या लगता है? देखिए तमाम आइलैंड है जिन पर रूस ने कब्जा किया था, ये स्ट्रेटेजिकली जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है रूस के लिए। और जाहिर सी बात है जिस तरह के जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमने हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखे हैं दुनिया में, ऐसे में जाहिर सी बात है कोई भी देश जो अपना कब्जा वाला जो कोई भी द्वीप हो उसको छोड़ना नहीं चाहता। आप देखिए कि इतने जो स्थिति आज की दुनिया में ये हो गई है, ग्रीनलैंड तक पर भी जो है जहाँ पर रहना मुश्किल है, वहां पर भी जो अमेरिका है लगातार किस तरह से कब्जे की कोशिश कर रहा है। तो हर कोई जो है चाहे कितना भी छोटा द्वीप हो, चाहे कितना भी मुश्किल वायुमंडल के हिसाब से, जो वातावरण के हिसाब से मुश्किल द्वीप हो, कोई भी देश जो है उसे जाने देना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि आगे चलकर जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में हर छोटा द्वीप, हर छोटा आइलैंड या फिर हर छोटा कोई ग्रीनलैंड जैसा कोई जगह क्यों ना हो, या अंटार्कटिका की कोई भूमि क्यों ना हो, कोई भी जगह जो है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। इनफैक्ट आप लड़ाई देखिए, आप स्पेस तक पहुंच गई, वहां पर भी जो है लगातार जो है उसको लेकर स्पेस में भी जो है अपनी जो है को लेकर लगातार आप देखिए कि लगातार देशों के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो नहीं रखनी बेकार ही है कि शायद रूस जो है इस मामले पर पीछे हट सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि जापान का क्या रुख होता है। अब देखिए जापान जो है लगातार इसको लेकर अलर्ट भी रहा है, और इसीलिए जापान जो है क्वाड जो ग्रुप बनी थी भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के बीच, उसको लेकर काफी जो है सीरियस रहा है। और ऐसे में जब क्वाड की जो पूरी ग्रुपिंग है उसकी जो महत्वता जब हाल फिलहाल के सालों में कम गई है ट्रंप के आने के बाद से, ऐसे में जापान जो है लगातार चिंतित रहा है और भारत के साथ संबंध जो है ज्यादा बेहतर किया है बायलेटरली, ताकि अगर फ्रॉड के जो संबंध है आपसी अगर वो नीचे जाते हैं तो भी जो आपसी आसपास के जो देश हैं उनके साथ संबंध कैसे बेहतर रखे जाएं, इसको लेकर लगातार वो प्रयासरत है। ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध जो है बायलेटरल संबंध वो जापान लगातार बेहतर कर रहा है। तो ऐसे में जापान की अपनी तैयारी है किस तरह से जो है रूस को जवाब दिया जा सके। लेकिन रूस को आप देखिए कि सिंगल हैंडेडली जो है कहीं ना कहीं पूरे यूरोप और यूरोपीय जो अलाइज हैं
उनको कहीं ना कहीं चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है अतुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। देखने वाली बात होगी कि आखिर अब इस बाबत जापान का और क्या कुछ सियासी संदेश रशिया के अगेंस्ट आता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अतुल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे हम। देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।